हमारे शरीर के अंदर ना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कमांड सेंटर है। मतलब एक ऐसा सिस्टम जो हमारी हर सोच से लेकर दिल की हर एक धड़कन तक सब कुछ कंट्रोल करता है। तो आज हम इसी कमाल के सिस्टम की दुनिया में उतरने वाले हैं, जिसे नर्वस सिस्टम कहते हैं, और देखेंगे कि ये हमारे शरीर में एक गजब का बैलेंस कैसे बनाकर रखता है। तो हम इस सफर को 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले नर्वस सिस्टम की कुछ बेसिक बातें समझेंगे। फिर हम शरीर के ऑटो पायलट सिस्टम के बारे में जानेंगे। उसके बाद देखेंगे कि जब ये बैलेंस बिगड़ता है तो असल में होता क्या है। और आखिर में हम ये भी जानेंगे कि दवाएं इस बैलेंस को वापस लाने में कैसे हमारी मदद करती हैं। कभी सोचा है कि हमारा शरीर एक पल में किसी बड़े खतरे से लड़ने के लिए एकदम तैयार हो जाता है, और हो सकता है कि अगले ही पल बिल्कुल शांति से बैठकर खाना पचा रहा हो? ये सवाल ही असल में हमारे नर्वस सिस्टम की एक बहुत ही कमाल की ताकत को दिखाता है। ओके, तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले नर्वस सिस्टम की एक बड़ी तस्वीर को समझते हैं कि ये आखिर बना कैसे है। तो समझिए, ये हमारे पूरे सिस्टम का एक नक्शा है। नर्वस सिस्टम को हम मोटे तौर पर 2 मेन हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी सीएनएस है, वो हमारा कमांड सेंटर है। इसमें हमारा दिमाग और रीढ़ की हड्डी आती है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी पीएनएस उन सभी नसों का एक नेटवर्क है जो इस कमांड सेंटर को शरीर के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। इसे ऐसे समझिए कि अगर सीएनएस कंप्यूटर का प्रोसेसर है, तो पीएनएस वो सारी तारें हैं जो मैसेज इधर से उधर ले जाती हैं। अच्छा, अब आते हैं सिस्टम के एक और भी ज्यादा मजेदार हिस्से पे। एक ऐसा हिस्सा जो हमारी जानकारी के बिना ही अपने आप काम करता रहता है। मतलब शरीर का अपना ऑटो पायलट। इसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या एएनएस कहते हैं। ये पेरिफेरल सिस्टम का वो हिस्सा है जो उन कामों को कंट्रोल करता है जिनके बारे में हमें सोचना नहीं पड़ता, जैसे दिल का धड़कना, पाचन या सांस लेना। मतलब ये सच में हमारे शरीर का ऑटो पायलट है। और मजे की बात यह है कि इस ऑटो पायलट के अंदर 2 उल्टी ताकतें काम करती हैं। एक है सिंपैथेटिक सिस्टम, जिसे हम गाड़ी का गैस पेडल कह सकते हैं। ये शरीर को एक्शन के लिए तैयार करता है, जिसे फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स भी कहते हैं। और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, जो ब्रेक की तरह है। ये शरीर को शांत करता है, जिसे रेस्ट और डाइजेस्ट मोड कहते हैं। अब जरा इन दोनों के बीच का फर्क देखिए। जब गैस पेडल यानी सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव होता है तो दिल की धड़कन बढ़ जाती है, सांस तेज हो जाती है और पाचन रुक जाता है। ऐसा इसलिए ताकि शरीर आने वाले खतरे का सामना कर सके। और जब ब्रेक यानी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम काम करता है तो सब कुछ नॉर्मल होने लगता है। दिल की धड़कन धीमी हो जाती है और पाचन का काम फिर से शुरू हो जाता है। ये सच में एक कमाल का बैलेंस है। अब तक हमने देखा कि यह सिस्टम कितनी खूबसूरती से काम करता है, लेकिन तब क्या होता है जब ये नाजुक सा बैलेंस बिगड़ जाता है? जरा सोचिए, अगर किसी गाड़ी का गैस पेडल हमेशा के लिए दब जाए या उसके ब्रेक पूरी तरह से फेल हो जाएं तो क्या होगा? बहुत सारी न्यूरोलॉजिकल बीमारियां असल में इसी तरह के बैलेंस के बिगड़ने का नतीजा होती हैं। इस पूरे बैलेंस की जो चाबी है ना, वो अक्सर न्यूरोट्रांसमीटर नाम के केमिकल मैसेंजर्स के पास होती है। यही वो एजेंट हैं जो तय करते हैं कि शरीर को कब एक्शन मोड में जाना है और कब आराम करना है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है डोपामाइन। अगर शरीर में डोपामाइन बहुत कम हो जाए तो पार्किंसंस जैसी बीमारी हो सकती है। और वहीं दूसरी तरफ अगर यही डोपामाइन बहुत ज्यादा हो जाए तो साइकोसिस जैसी हालत पैदा हो सकती है। सोचिए, केमिकल एक ही है, लेकिन उसका लेवल थोड़ा ऊपर नीचे होने से 2 कितनी अलग अलग बीमारियां हो सकती हैं। और ये सिर्फ डोपामाइन की बात नहीं है, बैलेंस बिगड़ने के ऐसे कई और उदाहरण भी हैं। जैसे डिप्रेशन को अक्सर सेरोटोनिन और नॉरएड्रेनालिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर के कम लेवल से जोड़कर देखा जाता है। और मिर्गी जैसी बीमारी दिमाग में एक्साइट करने वाले और शांत करने वाले सिग्नल्स के बीच बैलेंस बिगड़ने के कारण हो सकती है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये बैलेंस बिगड़ सकता है तो क्या हम इसे ठीक कर सकते हैं? यहीं पर फार्माकोलॉजी यानी दवा विज्ञान हमारी मदद करता है। ये वो टूल किट है जो इस बिगड़े हुए बैलेंस को ठीक करने में मदद करता है। तो चलिए एक खास समस्या को ही ले लेते हैं। पार्किंसंस रोग में जो डोपामाइन का लेवल कम हो जाता है, उसे कैसे ठीक किया जा सकता है? सबसे पहला और सीधा तरीका तो यही हो सकता है कि जिस न्यूरोट्रांसमीटर की कमी है शरीर में, उसकी सप्लाई को बढ़ा दिया जाए। पर इसे करने का तरीका बहुत ही स्मार्ट है। अब दिक्कत यह है कि डोपामीन खुद सीधे दिमाग तक नहीं पहुंच सकता।
एक ब्लड ब्रेन बैरियर उसे रोक लेता है। तो इसके लिए मरीज को लीवोडोपा नाम की एक दवा दी जाती है। ये डोपामीन का एक कच्चा रूप है जिसे दिमाग आसानी से डोपामीन में बदल सकता है। लेकिन यहाँ एक और मुश्किल है, ये दवा दिमाग तक पहुंचने से पहले ही शरीर के दूसरे हिस्सों में डोपामीन में बदल सकती है। यहीं पर कार्बिडोपा नाम का एक प्रोटेक्टर काम आता है। ये लीवोडोपा को दिमाग के बाहर डोपामीन में बदलने से रोकता है। इस तरह सुरक्षित लीवोडोपा दिमाग में पहुंचता है, वहां डोपामीन में बदलता है और बैलेंस को वापस लाने में मदद करता है ना? ये एक शानदार तरीका। अच्छा, एक और भी स्मार्ट तरीका है। हम उन एंजाइमों को ब्लॉक कर सकते हैं जो पहले से मौजूद डोपामीन को तोड़ देते हैं या खत्म कर देते हैं। इससे होता यह है कि जो थोड़ा बहुत डोपामीन शरीर में है वो ज्यादा देर तक अपना काम कर पाता है। तो कुल मिला के सारी बात इस एक चीज पर आ जाती है, नर्वस सिस्टम एक्शन और रेस्ट के बीच लगातार बैलेंस बनाने का एक काम है। और फार्माकोलॉजी हमें वो टूल किट देती है जिससे इस बैलेंस को बारीकी से ठीक किया जा सके।